हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जलिसित माय नेम। सबसे ज्यादा बच्चे का सवाल यही था कि भैया अपग्रेड करूं या नहीं करूं, मुझे ये कॉलेज मिला, ये ब्रांच मिली है और मैं अपग्रेड करूं या नहीं करूं। तो कल हम लाइव भी आए थे, उसमें मैंने काफी सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर किए थे। लेकिन आप कैसे पता कर सकते हो कि मुझे अपग्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसको अपग्रेड करना चाहिए, किसको अपग्रेड नहीं करना चाहिए? इस वीडियो में सारी चीजें हम बताएंगे। देखो, फर्स्ट राउंड आपका यहां पर हो गया, राइट। अगर हम बात करें, फर्स्ट राउंड हो गया, सेकेंड राउंड हो गया। इन दोनों राउंड के बाद जो नेक्स्ट राउंड होता है वो सीएलसी होता है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। बट इन दोनों राउंड के बीच में एक एक राउंड और होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोट और स्लाइड, या हम बोलते हैं अपग्रेड, राइट। दूसरी काउंसलिंग में इसको फ्लोट बोला जाता है, इसको अपग्रेड बोला जाता है। मतलब साफ है कि मैंने पहले राउंड में जो चॉइस फिलिंग की है और मुझे अभी कोई भी कॉलेज जो ब्रांच मिल गई है, मान लीजिए 16 नंबर की आपको कॉलेज ब्रांच मिल गई है पहले राउंड में चॉइस फिलिंग में, आपने अपग्रेड किया। मतलब आपने ये कहा कि देखो 16 नंबर की ब्रांच और ये कॉलेज जो मुझे मिला है ये मैं सरेंडर करना चाहता हूं, अगर मुझे ऊपर का कुछ मिल गया तो गिव एंड टेक ले रहे हो। आपने कहा अगर वर्ड यूज करा है मैंने, अगर ऊपर का कुछ मिल गया तो 1 से 15 तक अगर मुझे कुछ मिला तो ही मेरी ब्रांच ये वाली ले लो आप, जो फर्स्ट राउंड में आपने मुझे दी है, अलॉट की है। अदरवाइज मुझे यही ब्रांच दे दो। इसका मतलब सीधा सही है कि आप हिट एंड ट्राई कर रहे हो, आप बेटर की तलाश कर रहे हो कि अगर मुझे इससे बेटर मिल जाए, और बेटर ऊपर आपने बेटर ही डाले होंगे ना, तो इसका मतलब यही है। इसीलिए कहते हैं कि प्रॉपर चॉइस फिलिंग करना है और एक बढ़ते क्रम में डालना है, अच्छी कॉलेजेस ऊपर डालना है। तो अपग्रेड आपने किया तो आपकी वो ब्रांच कहीं ना कहीं दांव पर है। अगर उससे बेटर आपको मिल गई तो वो ब्रांच कैंसिल हो जाएगी, दूसरी बारी अलॉट हो जाएगी, वो ब्रांच आपकी मानी जाएगी। फिर पुरानी वाली ब्रांच पे आप क्लेम नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते। ये है अपग्रेड का मतलब फ्लोट करना कि भाई अभी भी मैं ये मुझे ठीक है, पसंद है, लेकिन मैं दूसरी ब्रांच लेना चाहता हूं। अगर मुझे दूसरी पर्टिकुलर मिल रही है तो ये मेरी कैंसिल करके वो लीजिए। अपग्रेड के बाद सेकेंड राउंड होगा, सेकेंड राउंड के बाद फिर आप कर सकते हो स्लाइड। मतलब जो कॉलेज आपको मिल गया किसी भी कॉलेजेस में, XYZ, HGS, ITS में आपको इसी मिली है। अब अगर आप इंटरनल कर रहे हो या स्लाइड कर रहे हो, दूसरी काउंसलिंग में स्लाइड बोलते हैं और इसमें बोलते हैं हम स्लाइड, इसमें क्या बोलते हैं, इंटरनल ब्रांच। तो आपको उसी कॉलेज में दूसरी ब्रांच मिल सकती है, मतलब ब्रांचों का एक्सचेंज हो सकता है। अपग्रेड में क्या हो रहा है, कॉलेजेस हो या कोई उसी कॉलेज की ब्रांच हो या किसी दूसरे कॉलेज की ब्रांच हो या कोई दूसरा कॉलेज हो, ऊपर जो डले हैं वो सब मिल सकते हैं। और इंटरनल ब्रांच में इंटरनल जो आप करेंगे, इंटरनल सेटिंग में जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आप जो भी भरेंगे ऊपर, राइट, आपको मैकेनिकल मिली है, आपने CSIT EC डाल दी या CSIT ET डाल दी, EI डाल दी, वो आपको मिल सकती है उसी कॉलेज में, दूसरा कोई कॉलेजेस में नहीं। ये सारी पहले एक प्रक्रिया है जो हम समझ गए। अब हमारा सवाल आता है कि अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, अगर तुमने चॉइस फिलिंग प्रॉपर की है, राइट, चॉइस फिलिंग प्रॉपर से क्या मतलब है कि ऊपर आपको जो भी कॉलेज मिला है, मान लीजिए 20वें नंबर का मिला है, 1 से लेके 19 तक आपकी जो भी कॉलेज, जो भी ब्रांच आपने चॉइस फिलिंग में डाले हैं वो ऐसे तो नहीं है जिसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो। उसमें कोई ऐसी ब्रांच तो नहीं है जो 20वें नंबर की ब्रांच हमें मिली है इससे ज्यादा बेकार हो। अगर सारी अच्छी है इससे ऊपर तो 100% आंख बंद करके कर दीजिए, क्योंकि ये एक बेटर ऑप्शन है, इसमें आपको और बेटर मिल पाएगा। अब यहां पर क्या है कि कौन सा मिलेगा एग्जैक्टली। मुझे अभी XYZ ये मिला है, मान लीजिए आपने बोला कि मुझे RGPB का EC मिला है, लेकिन मैंने ऊपर जो डाला है उसमें अब कौन सा मिलेगा अपग्रेड में, ये सबसे ज्यादा बच्चों का कंफ्यूजन है। तो ये आपकी चॉइस फिलिंग पे डिपेंड है, और ये जब तक मैं चॉइस फिलिंग देख ना लूं मैं बता नहीं सकता। लेकिन मैंने इसके लिए आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रखा है जो घर बैठे आप यूज कर सकते हो। देखो, बड़ा जबरदस्त है। ये मैंने किया studentkhabri.com, यही मैं बोल रहा हूं, आप कैसे यूज करना है आप ये पता कर लीजिए। इस तरह की वेबसाइट खुल गई, यहां इंजीनियरिंग मैंने सिलेक्ट किया, इंजीनियरिंग पे आए, चॉइस फिलिंग टूल पर आए। चॉइस फिलिंग टूल पर हम जाएंगे, किसमें चाहिए, MPDT में।
गो टू एमपीडीटी, यहां पर हम जाएंगे और जैसे टूल पे जाते हैं, अब देखो यहां पर हम अपनी रैंक डालेंगे। मान लीजिए मेरी रैंक है 73,000। कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा, गवर्नमेंट में कैटेगरी नहीं होती, मेक श्योर दिस थिंग, सॉरी प्राइवेट में अदर कोटे, तो आप जनरल से भी चेक करें और एक बार अपनी कैटेगरी से चेक करें, 2 बार चेक करें। तो मैंने जनरल से सिलेक्ट किया। अब मैं यहां अपग्रेड डाल दूंगा कि मुझे अपग्रेड में कॉलेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि हर बच्चे ने अलग चॉइस फिलिंग की होगी, हर बच्चे की अलग काउंसलिंग होगी, उसे अपग्रेड में मिल रहा है। देखो अभी मैं बताता हूं, मैंने अपग्रेड किया, सर्च कर दिया, अब ये सारे कॉलेजेस आ गए। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जो भी कॉलेज, जो भी ब्रांच आपको मिली है, मान लीजिए 20वें नंबर की कॉलेज ये ब्रांच मिली है, क्योंकि हर बच्चे की चॉइस फिलिंग अलग होगी ना, तो मैं उस सीक्वेंस में बता रहा हूं कि 20वें नंबर का जो भी अलॉटमेंट हुआ है वो देख लो किस नंबर पे डाला है। अब उससे ऊपर जो जो कॉलेज, जो जो ब्रांच डाली है आपने, हमने यहां अपग्रेड सिलेक्ट किया, इसको कमांड दी कि भैया हमारा अपग्रेड में बताओ। अब मान लीजिए ऊपर डला है HGSITS का CS, फिर HGSITS का IT डला है, फिर डला है राइट HGSITS का ET, या कुछ DABB का CS डला है, जो भी उसी सीक्वेंस में आप डालिए, उसी सीक्वेंस में इसको टिक करिए। ये मैंने छोड़ दिया क्योंकि IT नहीं डाला, मान लीजिए मैंने राइट इलेक्ट्रॉनिक नहीं डाला, तो ये मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने DABB का IT डाला है, तो मैं उसी सीक्वेंस में इसको कमांड दूं, राइट। मान लीजिए ये मैंने कमांड दे दी उसी सीक्वेंस में, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। अब आपको क्या होगा ना कि ये जो है AI की मदद से आपको पुराने कट ऑफ की मदद से और जो अभी बच्चों ने भरे हैं, राइट, जो माहौल चल रहा है, आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से अब ये बता देगा कि देखो भैया आपको अपग्रेड में ये कॉलेज मिल सकता है। कौन सा? रेड में जो शो हो रहे हो प्रॉपर, शायद आपको यहां पर ना दिख रहा हो, राइट, ऐसे करूंगा तो मैं दिख जाएगा। रेड में जो शो हो रहे हैं ये आपको नहीं मिलेंगे अपग्रेड में। मतलब 1 से 19 तक हम कॉलेजेस डाल दे। अब हम यहां पर ये प्रेडिक्टर फौरन आपको बता रहा है कि देखो ये नहीं मिल रहा, अगर यहां कोई येलो आएगा तो उसके चांसेस है, और ग्रीन आ रहा है तो वो आपको मिल रहा है। देखिए 9वें नंबर का जबलपुर इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस है CS, ये मुझे मिल सकता है अपग्रेड में, इसके 50% चांसेस है कि ये मिल रहा है। पहले ही आपको बता रहा है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, और इसके बाद मैंने यहां दिया ये मुझे मिल ही जाएगा। अगर वो नहीं मिला, राइट, जो येलो वाला बता रहा है, अगर ये नहीं मिला तो ये 100% आपको मिल जाएगा, 99% आपको मिल ही जाएगा ये कॉलेजेस। कौन सा? EI DABB में क्लियर बता रहा है। ये अपग्रेड आप करोगे अगर, तो ये वाले कॉलेज आपको मिल जाएंगे। अब इसमें भी 3 ग्रीन बता रहे हैं, कैसे पता करेंगे कौन सा मिलेगा? जो ऊपर डला है, जो ऊपर डला है वो मिलेगा, सीधा सा, दिमाग ही नहीं लगाना, राइट। अगर ये मिला, येलो पहले बता रहा है, तो इसके मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है जो पहले डला हुआ है, राइट। येलो मतलब 50-50, और यहां पर ग्रीन मतलब ऑलमोस्ट 100% होता है, 99% मिल ही जाता है बच्चों को। सो ये प्रेडिक्टर आपकी हेल्प कर देगा, आपको बता देगा, क्योंकि जब तक मैं चॉइस फिलिंग आपकी नहीं देखूंगा आपको नहीं बता पाऊंगा कि अपग्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कि आपने कौन सा कमजोर कॉलेज डाला है। लेकिन ये इसके थ्रू आप खुद पता कर सकते हो, घर बैठे ही पता कर सकते हो। studentkhabari.com पर जाना है, वहां पर यूज करना, और फिर इससे चेक करने के बाद फिर अपग्रेड कर दो, है ना मजेदार। तो आप खुद से ही घर बैठे कर पाओगे और किसी से पूछने की जरूरत भी आपको नहीं होगी, ये मैंने आपको दे दिया है, राइट। सो बस करना क्या है, फिर से ध्यान देना है। जब आप इस टूल का यूज करें तो जो भी नंबर का कॉलेज आपको मिला है, मान लीजिए मुझे यहां 40 नंबर का कॉलेज मिला है, 40 नंबर का कॉलेज ब्रांच, तो 1 से लेके 39 तक आपको उसमें उसी सीक्वेंस में ब्रांचेस भरना है जो आपने चॉइस फिलिंग में भरी थी। 5 मिनट लगेगा यार, इतना तो कर ही सकते हो। और फिर ये बता देगा कि आपको उसमें से अपग्रेड में कौन सा मिल रहा है। अगर आपको वो ब्रांच और कॉलेज चाहिए तो आप अपग्रेड कर दीजिए, नहीं तो मत करिए, है ना मजेदार। तो चलो बाकी सारी चीजों के लिए बने रहते हैं। बाकी मैंने एक पूरा क्वेश्चन आंसर का वो भी बनाया जो आपके कॉमन क्वेश्चन है, जबरदस्त सारे अपग्रेड को लेके इन तमाम चीज, वो वीडियो भी जाके देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.